की मैगजीन फॉरेन अफेयर्स ने पाकिस्तान के मुकाबले में भारत पर नाकाम करार दे दिया। अमेरिकी मैगजीन के मुताबिक भारत कभी भी अमेरिका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा। भारत अमेरिका की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरा। पाकिस्तान ज़्यादा काबिल एतमाद शराकतदार है। अमेरिका को पाकिस्तान पर एतमाद करके देखना होगा। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात और भारत से कशीदगी कम करने की कोशिशों को सराहा। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात और भारत से कशीदगी कम करने की कोशिशों को सराहा। अमेरिका और पाकिस्तान के तजारती और तवानाई मुआहदे दोनों के लिए फ़ायदेमंद होंगे। भारत पर मरकूज़ अमेरिकी पॉलिसी पाकिस्तान को दूर और ख़ित्ते में वाशिंगटन को कमज़ोर करेगी। अमेरिकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स ने पाकिस्तान के मुकाबले में भारत पर इन्हिसार की अमेरिकी पॉलिसी को नाकाम करार दे दिया। अमेरिकी मैगजीन के मुताबिक भारत कभी भी अमेरिका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा। बैनुल-अक़वामी अमूर के जो माहिर हैं और तज्ज़ियाकार हैं हमारे साथ मौजूद हैं कमर चीमा साहब। चीमा साहब बहुत मशकूर आपके वक्त के लिए। कमर साहब ये कहिएगा, अब ये जो फॉरेन अफेयर्स की जानिब से एक आर्टिकल शाया किया गया है और एक जो स्टांस लिया गया है इस हवाले से कि भारत पर जो अमरीकी इन्हिसार है वो अब फर्दर प्रैक्टिकल नहीं है और अब जो टिल्ट है वो पाकिस्तान की तरफ होना चाहिए, और इस बात को भी हाईलाइट किया गया है कि पाकिस्तान ज़्यादा काबिल एतमाद है। आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं सर? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि अमेरिका के अंदर जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वो बहुत देर से ये बोल भी रही थी, लिख भी रही थी, और ख़ास तौर पे जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई तो उन्होंने अपनी आवाज़ को ज़्यादा बुलंद किया और लिखना शुरू किया कि अमेरिका को भारत की जो ज़रूरत है वो थी इंडो पैसिफिक में एक सिक्योरिटी अलायंस में। लेकिन क्योंकि इंडिया जो है वो एक सिक्योरिटी अलायंस नहीं बनाना चाहता और इंडिया सिर्फ अमेरिका से इकोनॉमिक डिविडेंड्स लेना चाहता है, अमेरिका से जो टेक्नोलॉजी लेना चाहता है कि जो भारतीय हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका में जाएं और इंडिया में रेवेन्यू भेजें। तो इंडिया बेसिकली वन साइडेड रिलेशनशिप चाहता है, और जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि हमें तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया इस ताल्लुक ने। हमारा तो जैसे $47 बिलियन का ट्रेड सरप्लस इंडिया की फेवर में है, जबकि जब चाइना की बात आती है तो ट्रेड सरप्लस चाइना की फेवर में है, भारत और चाइना की ट्रेड में। तो ये बात बहुत देर से हो रही थी और अब वो समझते हैं कि ये वो ट्रस्टेड पार्टनर नहीं है जिसको हमें डील करना है। तो इस हवाले से जो 20 साल की अमेरिका की इन्वेस्टमेंट थी जो कि बुश एरा से 2005 से शुरू हुई और अभी तक ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तक 2024 तक चलती रही, मैं समझता हूँ उस पर अमेरिका ने इस पूरी की पूरी पॉलिसी को रिविजिट किया। और आपको पता है कि हालात इस हद तक खराब हो गए हैं कि दोनों ममालिक के लीडरशिप फोन पे भी बात नहीं कर रहे, और डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी सख्त बातें की हैं भारत के हवाले से और भारतीय लीडरशिप खामोश रही है। फिर आपको पता है भारतीय अमेरिका का जो सीज फायर का किरदार था भारत और पाकिस्तान की जंग में, जो 4 दिन की जंग हुई मई के अंदर, उसमें भारत इस चीज से इनकारी है कि अमेरिका का कोई किरदार था। हालांकि अमेरिका ने ही सीज फायर की निगोशिएशंस और डायलॉग को सारे को इनिशिएट किया। तो मैं समझता हूँ कि ये वो सारी चीजें हैं जिसको देखकर अमेरिका के अंदर जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, स्कॉलर्स ने लिखना, बोलना, पढ़ना शुरू किया कि इंडिया जो है वो ट्रस्टेड पार्टनर नहीं है और पाकिस्तान हमेशा ट्रस्टेड पार्टनर रहा है। पाकिस्तान ने $600 अरब से ज्यादा का फाइनेंशियल लॉस हुआ वॉर एंड टेरर में। पाकिस्तान की 90,000 से ज्यादा जाने गई हैं। तो पाकिस्तान ने दुनिया में अमन लाने के लिए किरदार अदा किया है। भारत ने क्या किया है? इस चीजों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि अमेरिकी लीडरशिप जो है वो बहुत ज्यादा अनॉयड भी है, और इस वजह से ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 20 साल जो पॉलिसी थी इंडिया के हवाले से उसको रिविजिट किया, और इंडिया के बारे में ये अब एक आम इम्प्रेशन अमेरिका के अंदर है कि वो एक ट्रस्टेड पार्टनर नहीं है। और ये जो आर्टिकल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये एक आर्टिकल है। इस तरह के बहुत सारी कन्वर्सेशंस, डायलॉग, पॉलिसी पेपर्स और कॉन्फ्रेंसेस अमेरिका में ऑलरेडी हो रहे हैं और हो चुके हैं। अच्छा चीमा साहब, इस सारी सूरत हाल में हम ये भी देख रहे हैं कि भारत जो है वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी फेलियर फेस कर रहा है, और पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक फ्रंट है वो मुसलसल एक प्रोफेशनलिज्म के साथ आगे चल रहा है, और जो पाकिस्तान का इमेज है वो इंटरनेशनल फोरम्स पर मजीद उभर कर सामने आ रहा है, और इससे भारत का जो डिप्लोमेटिक फेलियर है वो भी वाज़ेह होता जा रहा है। देखिए, उसकी वजह ये है ना कि जब अमेरिका ने क्वेश्चन मार्क लगाया भारत के ऊपर तो उसकी वजह से तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी क्वेश्चन मार्क लगाया है। वो ये तो जरूर समझते हैं इंडिया बड़ी मंडी है, बड़ी मार्केट है, कारोबार करना जरूरी है, लेकिन वो ये भी साथ साथ समझते हैं कि ये वो पार्टनर नहीं है जिस पार्टनर की हमें जरूरत है, ये वो दोस्त नहीं है। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में, पॉलिटिक्स में अलायंसेस होते हैं। इंडिया जो है वो अलायंस, आज भी कल जो स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान हमारा
साउथ एशिया में सबसे इम्पोर्टेंट एलाय है। ये कल स्टेट डिपार्टमेंट ने एक स्टेटमेंट जारी की। तो पाकिस्तान को एज एन एलाय तस्वर किया जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है, ख्याल किया जाता है, लेकिन इंडिया के हवाले से ये चीज जो है वो चेंज हो रही है कि ये तो सिर्फ अच्छे दिनों का दोस्त है, और जब मुश्किल टाइम आता है, टफ टाइम आता है, तो ये साथ नहीं खड़ा होता। और दहशतगर्दी की जंग में तो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, इंडिया ने तो दहशतगर्दी की जंग का इसमें तो किरदार ही कोई नहीं है। उनकी फौजों, इंडिया हर जगह टेररिज्म का जिक्र करता है, लेकिन आज कहीं पे भी दुनिया में आज तक जब से 25 साल से दहशतगर्दी की जंग शुरू हुई है, कभी भारतीय फौज और अमेरिकी फौज ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं किए। तो उनको तो पता ही नहीं है कि ये कैसा पार्टनर है। सो मैं समझता हूँ कि थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट, और अब ये जो कन्वर्सेशंस हैं, डायलॉग हैं, और अमेरिकन मीडिया के अंदर इवन के व्हाइट हाउस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी बहुत ज्यादा बातें करते हैं। पीटर नवारो को देखें, उनके कॉमर्स सेक्रेटरी को आप देखें, ट्रेड सेक्रेटरी को देखें, बहुत सारे और लोग जो उनकी ट्रम्प साहब की कैबिनेट के अंदर हैं या उनके व्हाइट हाउस के अंदर है, वो सारे कंसर्न शो कर रहे हैं अदर दैन दी स्कॉलर्स जो लिख रहे हैं। जी, माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर डॉक्टर कमर चीमा साहब जिन्होंने को वक्त दे रहे थे, आपके वक्त के लिए आपका शुक्रिया।